हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति जारी है। फ्रांस और अन्य देशों के साथ को लेकर तैयारी की जा रही है। फ्रांस और अन्य देशों का साथ लेने की तैयारी, बारूदी सुरंगें हटाने वाले यंत्र भेजने की तैयारी। ब्रिटेन ने भी हॉर्मुज के खोले जाने का समर्थन किया है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों की फोन पर बात भी हुई है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, नेटो ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद की पेशकश की है। एक इंटरव्यू में बकायदा दावा किया ट्रंप का दावा, हॉर्मुज फिर से स्वतंत्र हो जाएगा। अमेरिका हॉर्मुज में माइन स्वीपर तैनात करेगा। माइन स्वीपर वो जिससे माइंस को हटाने का काम होगा। अरागची ने यूएस पर वार्ता फेल होने का ठीकरा भी फोड़ दिया है। अब्बास अरागची ने अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। वार्ता सफल होने के एंड वक्त पर शर्तें बढ़ा दी गई। अरागची ने कहा, अमेरिका की शर्तें बढ़ाने से वार्ता फेल रही है। हमने खुद यहां पर युद्ध खत्म करने की हर संभव कोशिश की थी। युद्ध कैसे खत्म हो, इसको लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन एंड वक्त पर अमेरिका ने शर्तें बढ़ा दी। और अमेरिका बातचीत फेल होने पर मसूद पेजिशकियान का पोस्ट आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने नसीहत दी, तानाशाही छोड़कर अमेरिका समझौते की तलाश करे, ईरान के अधिकारों का सम्मान करे अमेरिका। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या धमकी सामने आई है, ईरान का इस पर क्या पलटवार हो सकता है? सबसे पहले बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान की तरफ से क्या कहा गया। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, समझौते के लिए दबाव वाला रवैया अमेरिका छोड़ दे, ये पेजिशकियान ने कहा। ईरानी अधिकारों का सम्मान अमेरिका को करना चाहिए। मसूद पेजिशकियान और क्या बोल रहे हैं, अमेरिकी रवैये में बदलाव के बाद ही जो वार्ता है अमेरिका के साथ वो संभव हो पाएगी। अब मोहम्मद बागेर कालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं, अमेरिकी हमला हुआ तो सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा धमकियों के आगे झुकेगा नहीं ईरान, जो ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। अब्बास अरागची विदेश मंत्री ईरान के, उनकी तरफ से क्या कहा गया, वार्ता में शामिल भी रहे। वार्ता में अमेरिका ने बार बार शर्तें बदली, कोशिश की जा रही थी बात की, लेकिन ईरान ने अच्छी नियत के साथ वार्ता की थी इस दौरान। बिल्कुल, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से ही मिलेगा, यानी कि जो तेवर हैं वो ईरान के कहीं से भी कम होते नजर नहीं आ रहे। मनीष, इधर ईरान की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी है, लेकिन एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा गर्मा रहा है, दूसरी ओर बाब अल मंदाब भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर कहीं ये चाल तो नहीं थी अमेरिका की खर्क पर कब्जा करने की, भटकाते हुए ध्यान अब हॉर्मुज को लेकर वहां पर हमला हो जाएगा। देखिए, अगर जंग हो रही है तो दोनों पक्ष जिम्मेदार है। अगर बातचीत फेल हो गई तो इसके लिए भी दोनों पक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता है कि ईरान कहे कि मैं एक भी शर्त पर कम समझौता ना करूं और अमेरिका अपनी मांग बार बार बढ़ाते रहे। ये भी नहीं हो सकता है। दोनों अगर चाहते तो इसका रास्ता निकल सकता था। हो सकता है कि दो चार जो छोटे मुद्दे थे पहले उन्हीं पर डील हो जाती और वो कहते कि ठीक है 3 महीने का कम से कम और सीज फायर करते हैं, 6 महीने का करते हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट बढ़ेगा, तब जो है सो न्यूक्लियर डील करेंगे। ये ज़रूरी नहीं था कि पहले ही दिन न्यूक्लियर डील करना चाहिए था। तो जाहिर है कि दोनों डेलीगेशन अगर ये सोच रहा है कि दूसरा सरेंडर करे उसके सामने, तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बाब अल मंदाब की बात है, तो देखिए ये यमन और जिबूती के पास का इलाका है और यहाँ पर यमन में जो हुती विद्रोही यहाँ पर अक्सर डिस्टर्ब करते रहते हैं और जिसकी वजह से पहले से ही यहाँ पर अगर आप कहें तो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को ज़्यादा इंश्योरेंस फ़ी देनी होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर हॉर्मुज और ये स्ट्रेट दोनों अगर डिस्टर्ब रहता है तो कम से कम एशिया और यूरोप के लिए तेल गैस या दूसरी और जो सामानों की आवाजाही है वो डिस्टर्ब होगी। तो बात फिर घूम फिर कर वही आती है कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं और अगर यहाँ पर पड़ोस में रहने वाला चाहे यमन हो चाहे ईरान हो, अगर वो ये कहता है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को मैं नहीं गुजरने दूंगा, तो ये कुल मिलाकर वही वाली बात है कि अगर मेरा और आपका झगड़ा हो और मैं कहूँ कि नहीं मैं मोहल्ले में आग लगा दूँ, तो ये इसमें मोहल्ले वाले का क्या दोष है? तो एशिया और यूरोप के बाकी कंट्री का क्या दोष है अगर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों को जिस तरीके से हॉस्टेज बनाया जा रहा है, ये बाकी दुनिया के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। सिंगापुर के
विदेश मंत्री ने इसे लेकर कहा भी था कि दुनिया का सबसे अधिक व्यस्ततम रूट मलक्का स्ट्रेट है। आप जरा सोचिए, अगर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर कहे कि यहाँ पर से जो जितने भी जहाज जाएंगे वो हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो फिर तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। तो ये एक अलग एक किस्म का जंग शुरू होने वाला है बाकी दुनिया के लिए। ईरान और अमेरिका के लिए तो जंग है ही, और उस जंग की क्या परिणति होगी किसी को नहीं पता। लेकिन फिर ईरान ने सोच रखा है कि मैं तो तबाह हो ही रहा हूं और तबाह होने के लिए मैं तैयार हूं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल तबाही ही नजर आ रही है, विध्वंस ही नजर आ रहा है और दुनिया की चिंता बढ़ रही है।